9th क्लास का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि उसकी जो चारों पॉइंट हैं वो सर्किल पर हों। तो ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल्स हैं जैसे कि AC और BD ये डायगोनल्स हैं और इसके डायमीटर भी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि ABCD ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक तो हमें ये प्रूव करना होगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि AC इक्वल टू BD। एक तो ये प्रूव करना होगा और इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं, ये भी प्रूव करना होगा। यानी इसके जो डायगोनल्स हैं वही डायमीटर हैं। तो AC इक्वल टू हो जाएगा BD। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही सर्किल के दो डायमीटर हैं। इसे हम लिखें यहाँ, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल टू हो जाएगा BD। ब्रैकेट में लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेम सर्किल, यानी कि सेम सर्किल के डायमीटर हैं इसलिए इक्वल है। तो एक पार्ट तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD ये सभी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही सर्कल के ये हो जाएंगे रेडियस। तो यहाँ लिखें हम OA, यहाँ लिखें OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल, यानी कि एक ही सर्किल की रेडियस है ये सभी। तो अब हम लेंगे इनको, यानी कि OA इक्वल टू OC ये हाफ हो जाएगा AC का। तो इसे हम यहाँ लिखें OA इक्वल टू OC। ये किसका हाफ होगा? ये होगा हाफ AC का, यानी कि 1/2 AC। दूसरी बार में हम देखेंगे OB इक्वल टू है OD ये हाफ हो जाएगी BD के। तो यहाँ लिखें OB इक्वल टू है OD इक्वल टू हाफ हो जाएंगे BD की, यानी 1/2 BD। यानी ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, और यहाँ प्रूव ये हो गया कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ABCD ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। यानी ये प्रूव हो जाएगा कि ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।